हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। जैसी उम्मीद की थी कि सीपीआई का जो डाटा है वो कम निकल के आएगा। हम अपनी वीडियो के अंदर लगातार ये बोल रहे थे कि कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो आपको एक पंप देखने को मिलेगा लगभग $18,000। कल रात की बात करें, 15,300-500 पे ये छू के आके $18,000 जैसे ये डाटा रिलीज हुआ शाम को 7 बजे आपको देखने को मिला है। और अभी बात करते हैं तो $17,500 चल रहा है। इसलिए कहते हैं न्यूज़ को देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सारे डायनेमिक्स को समझो। एफटीएक्स और बाइनेंस के अलावा भी ज़िंदगी है, लेकिन यहाँ पर बड़ी न्यूज़ एफटीएक्स को लेके भी निकल के आ रही है। बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी बताएंगे, और सीपीआई डाटा का क्या मायने निकलते हैं वो भी बताएंगे। सब्र रखो। लेकिन बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, जिसकी वजह से हम स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं, कि जो एफटीएक्स के जो सीईओ या फाउंडर आप कह लीजिए, सैम, उनकी बात करें, उनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। पहले सुनने में आया था कि उन्होंने वेबसाइट को बंद कर दिया, फिर सुनने में ये आया कि उनकी लीगल टीम उनको छोड़ के भाग गई, लेकिन उन्होंने बड़ी अपडेट करी है और एक अच्छा खासा लंबा ट्वीट जो है शेयर किया है, और उसके अंदर अपने दिल की सारी बातें निकल के आई हैं। अच्छी बात क्या निकल के आई है कि यहाँ पर उनका कहना है कि जो यूज़र्स के जो फंड्स हैं वो सेफ हैं। जितना उनकी लाइबिलिटी है उतने के आसपास उनके पास में क्रिप्टो है, यानी कि अगर देनदारी की बात करें तो वो दे सकते हैं। सारी सिचुएशन सिलसिलेवार तरीके से आपको यहाँ बताएंगे। और सीपीआई डाटा जो है निकल के आया है वो भी एक बड़ी बात है। स्टॉक मार्केट के लिए एक राहत की खबर है कि वो नीचे निकल के आया है, 7.7 निकल के आया है। 8.1 जो है एक्सपेक्टेड था, और हम लगातार अपनी वीडियो में बोल रहे थे, बहुत सारे लोग डरा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लगातार बोल रहे थे कि ये नीचे आना है। जिस हिसाब से सिचुएशन सही हो रही है, ट्रेंड बन रहा है, तो यहाँ पे नीचे आ सकता है। और देखो फटाक से जो है $18,000 ये छू के दोबारे आ गया है। जैसा हम बोल रहे थे 17,500 ये डॉलर छुएगा, और उसके बाद अगला टारगेट $18,500 जो कि इसके लिए सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस का काम यहाँ करने वाला है। टेक्निकली भी बताएंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एफटीएक्स को लेके। और यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत करा रहे हो, डेली की 2-2 वीडियो बना रहा हूँ, रात हो गई है, लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन हमें लगा कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप तक पहुँचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर करिएगा। यही आपका प्यार है, मोटिवेट हमें करता है लगातार आपको अप टू डेट रखने के लिए। अब यहाँ पर एफटीएक्स को लेके जो उनके फाउंडर हैं उनकी तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है। पहले तो उन्होंने लगातार सॉरी बोले हैं, आपको ट्वीट में दिख भी रहे होंगे। लगातार उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए, और उसके अंदर लगातार उन्होंने अपॉलॉजीज किया कि मेरी गलती है, मुझे आगे आना चाहिए था। लेकिन इस सॉरी से कुछ नहीं होता भैया। रियल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे खेल क्या चलता है, उन्होंने इनडायरेक्टली इशारे में बोल दिया कि भैया यहाँ पर कहानी कई लोगों ने खराब की है जानबूझ के। ये सारी बातों पर नहीं जाएंगे, लो इंपॉर्टेंट बात समझने की है जो आपकी काम की चीज़ है। अगर एफटीएक्स यूज़र हो या एफटीएक्स के अंदर आपके फंड्स हैं, टोटल मार्केट वैल्यू जो एफटीएक्स एसेट्स हैं या कोलेटरल उनके पास हैं जो ज़्यादा हैं, क्लाइंट जो जितने क्लाइंट्स के डिपॉजिट हैं उससे ज़्यादा हैं। बट यहाँ पर आपको समझना है कि एसेट्स होना और लिक्विडिटी होना एक अलग चीज़ होती है। अब मान लो आपको यूएसडीटी चाहिए और उनके पास में पड़े हुए हैं बिटकॉइन, और यहाँ पर आपको यूएसडीटी कैसे देंगे जब तक वो सेल ही नहीं कर पाएंगे। और सेल करने के लिए उनको मार्केट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे उतने बायर्स नहीं होंगे जिनको वो बेच सके और आपको यूएसडीटी दे सके। इसको कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच, और इसी की वजह से इसी चीज़ का शायद फ़ायदा लोगों ने उठाया, मैनिपुलेटर ने उठाया, और यहाँ पे $500 मिलियन 14-15 बिलियन डॉलर वर्थ का एफटीएक्स था, उनके पास कोलेटरल थे। $500 मिलियन की वजह से सारी कहानी अटक गई। आप समझते हो ना खेल क्या चलता है, चीज़ें करने वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ खेल लिक्विडिटी का होता है। और जैसे ही लोगों को विड्रॉल ईजिली नहीं मिले, लिक्विडिटी नहीं हुई, तो भैया लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है, फटाफट से निकलो, एग्जिट करो, विड्रॉ करो, जो मर्जी करो, एफटीएक्स यहाँ बर्बाद हो जाएगा। बाइनेंस ने जो है इनिशिएट किया पहले सिचुएशन को कि भैया यहाँ पर ऐसा हो सकता है, उसके बाद में उन्होंने हाथ पकड़ाया, फिर बाद में हाथ खींच लिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि वो रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विडिटी कहीं मिल जाए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो बहुत सारे लोगों के साथ में टच में है। लेटर ऑफ इंटेंट की बात करें जिनके थ्रू
वो जो है लिक्विडिटी रेज कर सकते हैं, यानी कि लोगों का पैसा दे सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ रही है। एल्मेडा जो रिसर्च है उनके साथ में वो ट्रेडिंग यहाँ पे वाइंड अप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन FTX एक्सचेंज की बात करें यूएसए की, उसके अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है किसी भी यूज़र्स को, यानी कि वहाँ पे जो ट्रेडिंग चल रही है वो अपना मस्त बिंदास है, वहाँ पे लोग ले दे कर रहे हैं। सिचुएशन क्या होती है यूएसए के अंदर, एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे स्टॉक बनाना जो है, आपको एक्सचेंज बनाना पड़ता है या स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना पड़ता है। अब वहाँ के यूज़र्स के लिए तो उन्होंने कहा है कि भैया कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल यूज़र जो दुनिया के कोने कोने में है उनके लिए उन्होंने बनाया हुआ FTX.com, और या कह लीजिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंज जो क्राइसिस हैं उसी के अंदर हैं, ज़्यादातर यूज़र वहीं से विड्रॉ कर रहे थे, वहीं पे लिक्विडिटी क्रंच ये चीज़ निकल के आई। और यहाँ पे उनका कहना है कि उनके जो एसेट्स हैं हायर है, यहाँ पर उनके जो कोलेट्रल जो उनकी देनदारी है उससे ज़्यादा उनके पास में है, लेकिन सवाल बस इतना है कि उनके पास में लिक्विडिटी नहीं है कि बेच के वो एकदम से आप लोगों के पैसे दे सके। तो आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा टाइम देंगे, और लोगों से वो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर से वो बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और जो समझने की है, जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो खेल किया गया ना उसके लिए तो हम जो है इनडायरेक्टली इशारों में उन्होंने बात करी है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि भैया देर सवेर के अंदर चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं। जस्टिन सुन का नाम सामने निकल के आया कि उनके साथ में या वो बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके, या हो सकता है कुछ एक्विजिशन देखने को मिले। इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जितने भी इन्वेस्टर्स के लिए उनका कहना है कि सबसे पहले जो यूज़र्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए बाद में, उनका कहना है कि भैया सबसे पहले हम पैसे देंगे जितने भी यूज़र्स हैं, उसके बाद में जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे उनके बाद में इन्वेस्टर को देंगे, और आखिरी में एम्प्लॉयज़ की हम बात करेंगे, और मेरी तो बात फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे जितना दिल खोल के उन्होंने बात की है, उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ है, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी विश कर रहे हैं कि FTX बच जाए, क्योंकि FTX नहीं बचेगा तो सिचुएशन जो होगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ख़राब होगी। हम देख चुके हैं कि क्या हुआ, $18,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, $15,500 पर ये पूरे कांड की वजह से हो गया। और आने वाले टाइम में चीज़ें फिक्स होती हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है, तो यहाँ पे FTX आपको बचता दिख सकता है। और ये सामने सामने बैक टू बैक क्या न्यूज़ निकल के आई, FTX की बात के को रिलेट कर सकते हो या वेल्स का खेल समझ सकते हो। हम सबको पता था शाम को 7 बजे आज CPI जो डाटा है वो रिलीज़ होना है, और हम लगातार आपको बोल रहे थे कि वो कम आना है। 7.7 आया है, 8.1 एक्सपेक्टेड था, पिछली बार 8.2 था, तो यानी कि आप कह लीजिए बहुत अच्छा खासा कम आया। और इसकी वजह से आपने देखा होगा एकदम से स्पाइक देखने को मिली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, और बिटकॉइन का प्राइस $16,500 से सीधा जो है ये $18,000 पे पहुंच गया था। अब यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन समझने की है कि जैसे ये चीज़ आई, आधे घंटे बाद में जो सैम है, जो फाउंडर हैं FTX के, उनकी तरफ से भी चीज़ें निकल के आई। तो यानी कि विद द फ्लो सारी चीज़ें चल रही हैं कि सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, चलो हम भी बोल देते हैं, हमें कोई हैरानी नहीं होगी। इंटरनली उन्होंने बाद में जाके पता चले कि भैया $2 के अंदर जो है सारा का सारा FTX माल खरीदा बटोरा गया है, और बाद में सारी चीज़ें कहेंगे इसकी फिक्स हो रही है, तो यहाँ पर एक बड़ा पंप भी देखने को मिले पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और FTX टोकन के अंदर। लेकिन हम, अगर आपके पास में जो है FTX टोकन नहीं है, होल्ड नहीं कर रहे हो, पुराने अब फंसे हो, इस रेट पे बेचना नहीं चाह रहे हो, तो नए इन्वेस्टर को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो टोकन है उनसे दूर रहना चाहिए। फटाफट से बिटकॉइन के लिए बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का टेक्निकली यहाँ क्या लगता है। तो बिटकॉइन को लेके अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, जैसे हमने बताया $15,300 यहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए, वहाँ मिली, और उसके बाद हमने एक बाउंस बैक देखा, और हमने आपको कल ये बताया था बॉल गिरती है तो टप्पा ज़रूर खाती है। वो जो बॉल गिरी थी तो टप्पा खा के दोबारा से $18,000 को इसने टेस्ट किया है। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं तो यहाँ पर अभी के लिए बात करते हैं तो $18,500 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये जो है अपना जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस अब निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है $19,500-600 का जो जोन है, वो बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, इतना आसान नहीं होगा ब्रेक करना। उसके लिए हमें थोड़ा सा कंसर्न है। जब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो हम कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम के अंदर ये $23,500 या $25,000 लगाए। तो फिलहाल के लिए कह लीजिए $20,000 जो है इस सिचुएशन के अंदर बिटकॉइन को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा।
लेकिन जैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है 20-20, 25-25% डिस्काउंट पे मिलना, आपके एवरेज आउट करना, माल बटोरना, और वेल्स वालों ने यही तो खेल किया होगा। मैटिक की बात करें, $0.75 पे आ गया, अब दोबारा से $1.1 तक चला गया। तो ये भैया क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, समझिए। और हमने कल की वीडियो में बताया था कि मैटिक मिले, मैटिक आप यहाँ पे ले लो, BNB से थोड़ा सा दूर रहने को बोला था क्योंकि सिचुएशन हमें सही नहीं लग रही थी। लेकिन और दूसरे कॉइन थे, इथीरियम के लिए हमने बोला कि $1000 के आसपास आए तो यहाँ लो, डॉट के लिए हमने बोला कि अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लो, लिंक के लिए बोला। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना रहे हैं कि और सारे कॉइन जिनके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है कि जो खेल कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन FTX यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते के अंदर एक ईमेल भी लीक हुई कि जो उन्होंने अपने जो लोगों को मैसेज किया था कि हम रेस करना चाह रहे हैं फंड्स और बचाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, सच है गलत है कि नहीं है, लेकिन जो फाउंडर हैं उन्होंने बहुत कुछ हद तक चीज़ें क्लियर करी हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टर्स उनको मिले, जो है उनको लेटर ऑफ इंटेंट मिले कि यहाँ पे LOI मिल जाए कि भैया उनको वहाँ बचाया जा सके, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके। सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास में लिक्विडिटी का है, फंड्स का नहीं है, क्योंकि फंड्स तो कोलेट्रल उनके पास क्रिप्टो करेंसी है। अब सिचुएशन क्या है, क्रिप्टो करेंसी का रेट नीचे जाएगा तो ओवरऑल लाइबिलिटी उनके ऊपर बढ़ेगी। तो ये सारी कहानी चल रही है। पेशेंस दिखा के रखो, चीज़ों को आप समझो। ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म में, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, डिप में बाइंग करते रहो। SIP के लिए देख रहे हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन को समझते हो तो भैया आप 1-2 साल अगर इसको दे सको क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, तो बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। शेयर ज़रूर करिए इन वीडियोस को, क्योंकि ये जो है लोगों को पता चलना चाहिए क्या कुछ चल रहा है और किस किस चीज़ों से क्या क्या इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है और कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर ही दिया होगा। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।